Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum grade 2. How are you all? Hope you all are fine by the grace of God. अल्लाह ताला आप सबको और आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. बेटा ये हमारी बुक है स्टेपिंग स्टोन्स एंड आई एम हियर मिस नुसरत चौधरी हु इज़ गोइंग टू टीच यू सोशल स्टडीज़. हमने लास्ट वीक जो लेसन पढ़ा था वो था आर कंट्री, ठीक है. उसका पेज नंबर हमने 7 रीड आउट किया था और आज हम चलेंगे पेज नंबर 8 की तरफ, ठीक है. पेज नंबर 8. सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ ओपन योर बुक्स. पेज नंबर 8. इसकी देखें पहली 2 लाइंस हमने उस दिन पढ़ी थी. पाकिस्तान इज़ आवर होमलैंड. इट हैज़ 4 की जगह हमने लिखा था 5 प्रोविंसेस. सिंध, पंजाब बलूचिस्तान, KPK एंड गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है. उससे आगे हम पढ़ेंगे. सेकेंड लाइन देखें, सब लोग अपनी पेंसिल्स जो हैं वो बुक्स पे रख लें. देयर आर वेरिड लैंड फॉर्म्स इन आर प्रोविंसेस, ठीक है. वेरिड मीन्स डिफरेंट, मुख्तलिफ. जैसे वैरायटी होती है, आप फॉर एग्जांपल शूज़ की दुकान पे जाएं तो आपको बहुत सारे शूज़ों की वैरायटी नज़र आती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज़ नज़र आते हैं. इस तरह जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, उसमें डिफरेंट काइंड के लैंड फॉर्म्स हैं. लैंड फॉर्म्स ऐसी जगहों को कहते हैं जहाँ पे जो ज़मीन की जो सतह होती हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की सतह हैं, जिसको इंग्लिश में इसका वैसे मीनिंग ये होता है कि फ़ीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ के जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी खदोखाल किस तरह होती है. तो यहाँ पे ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीन की खदोखाल हमारे प्रोविंस में नज़र आती है, हमारे प्रोविंसेस में नज़र आती है. जो 5 प्रोविंसेस हैं इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीनें हमें नज़र आएंगी, जिनमें सच एज़ डेज़र्ट्स कहते हैं सहरा को, जहाँ पे रेत ही रेत में मौजूद होती है. प्लेन्स आपको नज़र आएंगे. प्लेन्स का मतलब होता है फ्लैट लैंड. ऐसी ज़मीन जो बिल्कुल फ्लैट होती है, जिस पे इक्का दुक्का 1-2 दरख्त लगे होते हैं, वो कहलाते हैं प्लेन्स. उसके बाद यू हैव वैलीज़. वैलीज़ मीन्स वादी. 2 पहाड़ों के दरमियान की जो जगह होती है दैट इज़ कॉल्ड वैली या वादी. फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं. एंड प्लेट्यूज़ किसे कहते हैं? इसको प्लेट्यूज़ भी पढ़ते हैं और वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्लेट्यू है. हाई ग्राउंड, ऊंचे, जो थोड़े से ज़मीन आपने देखी ना, थोड़ी सी ज़मीन बिल्कुल स्ट्रेट और प्लेन होती है और थोड़ी सी उभरी होती है. जैसे थोड़ा सा हाई ग्राउंड कर लें, थोड़े से ग्राउंड को ऊंची की तरफ कर लें, जहाँ ऐसा एरिया जहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड ऊपर की तरफ हो, वो कहलाती है प्लेट्यूज़ या सतह मुर्तफ़ा. दे ऑल्सो हैव हाई माउंटेन्स. इसके अलावा हमारे जितने भी सूबे हैं उनमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं. थिक फॉरेस्ट, घने जंगल हैं. लेक्स, झीलें हैं. रिवर्स, दरिया हैं. एंड प्लेन्स, वही बात, फ्लैट्स, ज़मीनें हैं जहाँ पे इक्का दुक्का आपको दूर दूर दरख्त जो हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है. आगे भी देख लेते हैं इसको. नेक्स्ट पैराग्राफ. पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है. आर मेन क्रॉप्स आर कॉटन. हमारे जो मेन फसलें हैं जो यहाँ पे उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं, उनमें कॉटन है. कॉटन कहते हैं रुई को, ठीक है. वीट है आपकी गंदम. देन यू हैव राइस आपकी है चावल. मेज़, शुगर केन, गन्ना. उसके अलावा फ्रूट्स ऑफ वेरिड काइंड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के, डिफरेंट किस्म की वैरायटी के, डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स जो हैं वो हमारे मुल्क में उगाए जाते हैं. लाइक एप्रिकॉट्स, ठीक है. सिट्रस फूड, ऐसे फूड्स जिनके अंदर पानी जूसेस ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कीनू है, माल्टा है, एप्पल्स हैं, बनाना है, ग्रेप्स हैं, मैंगोज़ हैं. डेट्स कहते हैं खजूरों को. एंड आलमंड्स कहते हैं बादाम को, ठीक है. ये तमाम चीज़ें जो है हमारे मुल्क में बोई जाती हैं. वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ आवर कंट्री. हमें मुल्क का ख्याल रखना चाहिए. जैसे हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हम तंदुरुस्त रहते हैं. और जब हम अपने मुल्क का ख्याल रखेंगे तो हमारा मुल्क दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा. एंड कीप इट क्लीन एंड ग्रीन. और जब तक हम इसे क्लीन नहीं रखेंगे, इससे ग्रीन नहीं रखेंगे. क्लीन मीन्स यू हैव टू कीप योर कंट्री नीट एंड क्लीन. कहीं भी आपको कोई गंदगी नज़र आती है उसको डस्टबिन में डालें. दूसरे बंदों को एजुकेट करें कि उसको गंदगी को जो है वो घरों के सामने ना रखें, बल्कि उसको डिस्पोज करें. एंड ग्रीन, हाउ विल यू मेक योर कंट्री ग्रीन? अपने मुल्क को सब्ज़ किस तरह बनाएंगे, सरसब्ज़ किस तरह बनाएंगे? पौधे लगाएंगे, ठीक है. दरख्त लगाएंगे, फलदार पौधे लगाएंगे साए वाले, जिससे जो है वो जानवरों को भी साया मिले और लोगों को भी साया मिले. तो लास्ट लाइन जो है वो मैं एक मैसेज दे के जाती है कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ आवर कंट्री, कि हमें अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए. एंड कीप इट क्लीन, उसको साफ़ सुथरा रखें. एंड ग्रीन, और उसको सरसब्ज़ व शादाब रखें. आगे ये देखें पिक्चर्स हैं कुछ. माउंटेन, ये ऊंचे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं. देन वी हैव द पिक्चर ऑफ वैली, वादी. 2 पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है दैट इज़ कॉल्ड वैली. देन यू हैव रिवर कहते हैं दरिया को. फिर प्लेन्स. देखिए मैंने आपको बताया था प्लेन मीन्स फ्लैट लैंड. बिल्कुल फ्लैट लैंड है, खाली, मतलब फ्लैट बिल्कुल एक ही लेवल पे है और उस पर इक्का दुक्का आगे पीछे
दरख्त लगे हुए. फ्लैट लैंड विथ फ्यू ट्रीज मीन्स देयर आर फ्यू ट्रीज प्रेजेंट इन द plains. So this is the this was the topic which we have read today. Or come to the question. We'll go to the exercise page and it's page number 11. Now come to question number C. Name 3 varied forms of land in Pakistan. Name 3 varied forms of land in Pakistan. जो हमने वेरिड फॉर्म लैंड्स पढ़ी हैं पाकिस्तान में वो कौन कौन सी हैं. देखें, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है सबसे पहले कि पाकिस्तान में आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं. आपके पास पाकिस्तान में फॉरेस्ट मौजूद है, इसके अलावा आपके पास जो है वैलीज़ मौजूद हैं. तो इसमें से आपने कोई से भी जो हैं वो इसके अंदर बताए हुए, जैसे आप लिख सकते हैं माउंटेन्स पहाड़, वैली वादी रिवर, ठीक है, और प्लेन्स. बेशक इसका आंसर आप यहाँ से देख लें, ये 4 वर्ड्स हैं, इसको आप अपने आंसर में लिख लें. माउंटेन्स, वैली, रिवर एंड प्लेन्स. these are the वेरिड फॉर्म्स ऑफ लैंड इन पाकिस्तान. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड. आपको समझ आ गई होगी. आपने इस तरह डेट लगानी है, लेसन का नाम लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, दैट उसके बाद आपने इसका आंसर लिखना है. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़.